बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्र कफ़ी। जी मेरे प्यारे वीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज हम इलाका ज़िला लिया में आए हैं। इस फ़ानी दुनिया मुसाफ़िर खाने से आज एक मुसाफ़िर अलविदा हुआ है अपनी हकीकी ज़िंदगी की तरफ। और ये आर्ज़ी दुनिया है। आज अपने सारे तमाम कबीले को छोड़कर, तमाम जायदादें, तमाम महल माड़ियाँ छोड़कर जी ये आज मुसाफिर हो गया है। तो जिसको सब आए हुए हैं इसको अलविदा करने के लिए। ये इंसान बहुत बड़ी तोप समझता है अपने आप को। जी बेशक जी तो इसकी हकीकत बस यही है जो आज ख़त्म हो गई है। जी। तो इसीलिए इंसान को हमेशा पुकारा गया है गौर व फिक्र के लिए कि अपनी हकीकी ज़िंदगी को पहचानो जी और गौर करो ये दुनिया क्या है। जी बेशक। इसलिए आज हम थोड़ी सी वजाहत करेंगे और हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जी ये आखिरी रामगाह भी दिखाएंगे क्योंकि एक ये इबरत है इंसान के लिए। इंसान का एक ईमान जो है ताज़ा होता है। जी बेशक। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम परेशानी के आलम हो तो कब्रिस्तान की तरफ रुख करो, जी ताकि तुम जब अपनी हकीकी ज़िंदगी को और इस ज़िंदगी को देखोगे तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी और आपको सुकून मिलेगा। बेशक। आज इस कब्रिस्तान की भी ज़ियारत करवाएंगे। जी और असल जो है ना, तरीक़त, शरीयत और तरीक़त और हकीकत और मार्फत, जी बेशक। चार मकामात। जी शरीयत जो है ना ये एक दूध की मानद है। जी तरीक़त जो है ये दही की मानद है। बेशक। और हकीकत जो है ये एक मक्खन है। जी और मार्फत जो है ये घी है। जी बेशक। इसकी उन्होंने बड़ी वजाहत की और बहुत प्यारे तरीके से समझाया जी कि जब इंसान तरीक़त की तरफ, जैसे कि दूध को गाड़ा जाता है और उसके बाद जाग लगाया जाता है लस्सी का, जी वो दूध जमता है तो उसका दही बन जाता है। बेशक। तो इसी तरह जब मुर्शिद जाग लगाता है जी तरीक़त में जी तो इसमें ज़ात की बूटी लगाता है। बेशक। तो फिर जैसे दही को रगड़ा लगाते हैं चाटी में डाल के तो उसका मक्खन निकालते हैं, इसी तरह फिर मरीज जो होता है ना वो अपने ला इलाहा की ज़रब से जी अपने रिड़क लगाता है बेशक। तो उसका नूर बनता है। जी तो फिर हकीकत सामने आती है। हकीकत क्या है? मक्खन है दही की। जी बेशक। तो इसी तरह इस तरीक़त में हकीकत उसके मुशाहदे, उसकी कफ़ियत, उसका जनाबिले आगे जो वो देखता है। तो जैसे कि मक्खन में भी थोड़ी सी मिलावट होती है जी बेशक। तो वो कुछ दिन के लिए पड़ा रहे तो ख़राब हो जाता है। बेशक। तो उसके खालिश हो तो वो ठीक रहता है। नहीं, खालिस तब होता है ना जब बेटा फिर दोबारा उसको आग पे जलाया जाता है। जी तो उसमें थोड़ी बहुत ही जो मिलावट होती है ना, लस्सी वगैरह निकल जाती है, जी फिर वो खालिस घी बन जाता है। बेशक। तो खालिस घी कभी भी ख़राब नहीं होता। ठीक है, यानी कि जब वो खालिश अपनी हालत में आ हालत जाएगा में तो आता है फिर ख़राब नहीं होता। मक्खन जब तक था उसका ख़राब होने का अंदेशा था जी बेशक। और ख़राब हो जाता है। जी बेशक। तो जब घी बनता है तो वो कभी ख़राब नहीं होता, उसे फिर तो इसी तरह इंसान है जब हकीकत की समझ आती है, देखता है तो फिर मार्फत की तरफ पलटता है। तो अल्लाह की तरफ से उसको मार्फत अता होती है तो वो एक ऐसा नूर बन जाता है कि उसका वजूद जो है हज़ारों साल पड़ा रहे मिट्टी में, कब्र में, वो अमन अमान पड़ा रहता है, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो जो मार्फत वाले लोग मार्फत हासिल करते यानी कि हैं जैसे कि हम यहाँ पे कि जैसे खालिश घी है वो जो बड़ा भी जाता है वो ख़राब नहीं होता। इसी तरह ये जो इंसान जो है ना, जब इस मकाम पे आता है, मार्फत के मकाम पे आता है ना, तो उसका जो वजूद होता है ना वो का क़यामत तक भी पड़ा रहेगा तो उसको अज़ा नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसी तरह ये कब्रिस्तान वाले ज़्यादातर फना होते हैं। तो कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अल्लाह वहदहू ला शरीक का नूर हासिल किया, जैसे मैंने ये शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत से समझाया है। जी तो ये मुर्शिद कामिल का कह लो कि मकाम होता है जी कि अपने मरीज़ को वो कैसे गुजारता है, बेशक। वो कैसे पाक करता है। बेशक। तो जब पाक हो जाता है जी तो फिर वो इंशाल्लाह
ज़िंदगी में कभी, और वो पूरी मक्स कह लो कि क़यामत तक वो अमना मान पड़ा रहता है, उसको मिट्टी भी नहीं छूती। यानी कि फना के बाद भी वो बका में बका में रहता रहता है। है। जी तो बेशक। जैसे मेरे सुल्तान वो फरमाया कि मैं कुर्बान तना तो बाहू कब्र जन्नत जीवे हूँ, जी वे तो बेशक। वो उन लोगों की कब्रें ज़िंदा होती हैं, जिंदा होती हैं। जी तो वो बेशक। मर के भी नहीं मरते। मरते नहीं मरते बेशक। तो हम इंशाल्लाह आज थोड़ा सा ये दिखाते हैं अपने व्यूज़ को, जी ये उनके लिए एक याद होगी। सबके प्यारे जाते हैं, सब जाते हैं कब्रिस्तान में, लेकिन चंद लम्हों के लिए उनको विश्वास से वो बाहर होते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, जी क्योंकि बेशक। ये दुनिया है ना, जी तो दुनिया की हवा में फिर इंसान भूल जाता है। जी बेशक। तो बेटा ऐसे ही आप ना इसको वीडियो को दूसरी तरफ फेरे, इनको सारी ज़ियारत कराएं। यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसा कि आपने अभी फरमाया कि फना के बाद जो है बका, वो भी कुछ किस्मत वाले लोग, जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया कि जो ख़ास लोग होते हैं, ख़ास बंदे। तो यहाँ पे एक चीज़ बाबा जी ये है कि मतलब कि हर चीज़ जो यहाँ से बनी है, उसने जब फना होना है तो उसी तरफ जाना है जहाँ से वो बनाई गई। तो जैसा कि इंसान को मिट्टी और हवा, जो जैसा कि आपने फरमाया चार अनासर हैं जिनसे बनाया गया, तो इंसान जब मर जाता है तो वो मिट्टी में चला जाता है। तो उसके बाद अगर कोई हम देखें को कोई फल भी अगर एक दरख्त पे लगता है तो वो भी जब ख़त्म होता है तो वो ज़मीन पे आके गिर के ख़त्म होता है। तो इसमें जो राज है इस पर भी हम थोड़ी सी वजाहत करते देखो बेटा, ये तो सामने वजाहत है इसकी, तो राज में इसमें तो इतना ख़ास राज नहीं है। हैं। जी ये तो हर चीज़ वाज़ा है, हर इंसान को उस चीज़ की सूझबूझ है। देखो ना कि ये अब हम फ़ानी दुनिया में बैठे हैं, जी बेशक। और ये अब ना कोई इधर गीबत है, ना कोई चुगली है, ना कोई झूठ है, ना कोई अदावत है, बेशक। तो हर चीज़ ख़त्म है। जी बेशक। ठीक है। जी तो इसीलिए मेरे सुल्तानुल आरिफीन शहंशाह अकबर भी यही फरमाते कि मरन तो अगे मर गए बाहूता मतलब नु पाया हूँ, जी बेशक। कि जैसे ये लोग मरे हैं, अब ना कोई गीबत है, ना कोई झूठ, ना कोई कुछ ऐसी अदावत है। जी तो बेशक। ए इंसान तो ऐसे बन जा, जी तो ऐसे बन जा कि जीते जागते जी तुझे होश आवास भी हो, दुनिया में कायम दायम भी हो, बेशक। तो आप इन चीज़ों से बालातर हो, जी बेशक। कि आप में झूठ ना हो, गीबत ना हो, बेहयाई ना हो, जी किसी बेशक। पे बिलाजा बुहतान ना हो, तमाम चीज़ों से तुम जो है ना जी पाक बेशक। हो। बेशक। तो कोई कुछ भी कह जाए बेशक। तो उसको दरगुजर कर जो अल्लाह पे छोड़ दो, बेशक। तो फिर वो अल्लाह पाक बेहतरीन फ़ैसले करने वाला होता है। बेशक। बाबा जी यहाँ पे एक चीज़ है, जैसा कि सुल्ताना आलफीन फरमाते हैं कि मरण तो अगे, जी जी। तो यहाँ पे जीने में भी हम ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि जीण तो अगे भी कोई ऐसा जीण है, मतलब कि जो इंसान को बका में रखे। बेटा वही देखो ना कि वो जो है जीन है ना, अगला जो बका है ना, जी वो तो हमेशा ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। जी बेशक। ठीक है, ये ज़िंदगी तो आप कुछ अरसे के लिए दलदल में फंस जाओगे या मुसीबत परेशानी में फंस जाओगे, तो निकल जाओगे, मर के जान छूट जाएगी। जी बेशक। लेकिन वो जो ज़िंदगी है ना, वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। बेशक। तो उस ज़िंदगी को आपने इस ज़िंदगी में बनाना है, बेशक। बेशक यानी कि पुरसकून बनाना है जी या पुरअज़ाब बनाना है। जी बेशक। ठीक है, ये मौका है आपके पास है, ये अब दुनिया में जब इंसान आया जी बेशक। और अपने आप को आला तसव्वुर करने के लिए, बनाने के लिए जी कि बेशक। तू आला कैसे बनता है। बेशक। ठीक है, बेशक। तो इंसान में रूप में ये पैदा तो हुआ, जी लेकिन इसको आला बनना पड़ेगा। जी बेशक। वो जैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के मुताबिक आपको तक ये पैगाम पहुँचाया कि ये इंसान आला कैसे बनता है। जी बेशक। तो इसलिए हमें उस जद्दोजहद में ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। जी आगे तो फ़ैसले मेरे अल्लाह करीम के बारगाह में है, उसके हाथ में है, जी बेशक। तो वो बेहतरीन फ़ैसले करता है, लेकिन इंसान का काम है जद्दोजहद करना। जी तो बेशक। इस्तकामत पे डटे रहना सबसे बड़ी मंजिल है। जी बेशक। तो जब इंसान जद्दोजहद करता है ना, तो अल्लाह करीम जो है ना, वो हामी नासर होता है और उस बंदे के साथ होता है। साथ होता है। जी बेशक। उसकी ताकत अल्लाह की
اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جی بے شک، کیونکہ بندہ اندر سے کمزور ہے، جی بے شک، اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جی بے شک، بے شک، تو جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو خود بخود اس کی کیفیت بھی بدلتی ہے، اس کا قلب جو ہے وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، جی بے شک، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، دنیا سے اس کو کہہ لو کہ ایک مقصد اس کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے جی بے شک، کہ دنیا میں کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس کو، جی بے شک، تو پھر جب جہاں بھی کوئی اللہ والے بیٹھتے ہیں ادھر بھاگ کے جاتا ہے، جی بے ان شک، کی باتیں سنتا ہے، کہیں بھی سنتا ہے کہ اللہ والا بیٹھا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے، جی بے شک، جا کے ان کی باتیں سنتا ہے تو اس کی روح جو ہے نا وہ سکون میں آتی ہے، اس کو بے شک، وہ پیار، وہ شفقت، وہ محبت جی بے ملتی شک، ہے، یعنی کہ اس کی روح کی جو غذا ہے وہ اسے وہاں اس سے مل جاتی ہے۔ جی بے شک، بے شک، تو اسی لیے اللہ والے ہمیشہ بڑی دور دور تک اللہ والوں کے پاس گئے ملنے کے لیے۔ جی بے شک، تو اللہ والوں سے ملنے سے بہت سارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، جی بے شک، بہت سارے ایسے انسان کے اندر سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں، جی، تو انسان بہت ساری مشکلاتوں سے باہر آ جاتا ہے، جی بے تو شک، وہاں سے رہنمائی بھی ملتی ہے، بے شک، آگے جو راستے ہیں وہ بھی کھلتے ہیں، بے شک، یہ اللہ والوں کی نسبت سے بہت فائدے انسان کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، جی بے شک، تاکہ آپ کے جو سسٹم ہے جو آپ کی بہتری والا جی، وہ درست ہو جائے۔ جی بے شک، تو بے اللہ شک، پاک تمام جتنے بھی ہمارے سننے والے، دیکھنے والے، محبت کرنے والے سب کو اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، بے شک، اللہ ان کو استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو اجازت ہیں، ملتے ہیں اگلے بھی کے ساتھ، السلام علیکم۔